सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। श्री भगवद गीता अध्याय 9 अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राज गुह्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसे योग मिल गया हो उसका ऐश्वर्य, उसका वैभव कैसा होता है, यही बात होगी इस अध्याय में। आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को और कूद जाएं मेरे साथ इस ज्ञान की गंगा में। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उस दोष रहित अर्जुन को, उस अर्जुन को जिसमें दोष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अब उसे परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे। मोस्ट सीक्रेट दोस्तों, विज्ञान सहित ज्ञान यानी कि ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताएंगे भगवान। ऐसा ज्ञान जिसे भली भांति जानकर अर्जुन दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। जो कर्म आपको मुक्ति की ओर ले जाएं, वो उत्तम है। जो आपको दुनियादारी में और फंसाए, वो उत्तम नहीं। ये दुख की बात है, लेकिन सच है। हमारे ज्यादातर काम हमें इस दुनिया के पचड़ों में और फंसाते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा दोस्ती, ज्यादा रिश्तेदारी, ज्यादा द्वेष, इसी सब में तो हमेशा पड़े रहते हैं हम। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देने वाले हैं जो विज्ञान सहित है और जो उसको इस दुखी संसार से मुक्त कर देगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। इससे बड़ी कोई नॉलेज, कोई विद्या नहीं है दोस्तों। यह सब गोपनीयों का राजा है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं। यह अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जो भी कोई और विशेषण आप लोग जानते हैं, वो इस ज्ञान के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि यह इतना उत्तम है। कृष्ण अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो अर्जुन को सबसे बड़ी बात बताने के लिए तैयार हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? श्रद्धा सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों। किसी भी चीज को हासिल करना हो तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। और श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती। या वो होती है या नहीं होती। इसे आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। यही बात कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जिन पुरुषों में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते, बस चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, हमें खुद अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर काट रहे हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना
मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। इस श्लोक में कृष्ण अपने और इस जगत के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बात है दोस्तों, आपको जरा ध्यान देना होगा। कृष्ण कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां पर कृष्ण कहना चाहते हैं कि उसके अव्यक्त स्वरूप में पूरा जगत व्याप्त है, लेकिन वो उसमें नहीं है। बर्फ जल से बनी होती है, बर्फ में और कुछ नहीं, सिर्फ जल है, लेकिन जल में बर्फ नहीं है। इस जगत का हर प्राणी कृष्ण में व्याप्त है, लेकिन कृष्ण उनमें नहीं है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। सब भूत, जीव या निर्जीव कृष्ण में स्थित नहीं हैं, क्योंकि सारे भूत मरण धर्मा हैं, मतलब कि नाशवान है। इस दुनिया में जो भी है सबकी मृत्यु होती है, तो हम कृष्ण में कैसे हो सकते हैं? कृष्ण आगे कहते हैं कि मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। हमारा अस्तित्व कृष्ण से ही है, हमारी आत्मा में उसी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन फिर भी वो हम में नहीं है। दोस्तों, यही उसकी योग शक्ति है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, ये वायु आकाश की वजह से होती है और बिना किसी सहारे के भी ये आकाश में ही रहती है। ये वायु आकाश से अपनी उत्पत्ति होने के बावजूद भी उसको मलिन नहीं कर पाती। वैसे ही सारे भूत कृष्ण में व्याप्त हैं, लेकिन कभी भी वो कृष्ण को मलिन नहीं कर पाते। हम सब कृष्ण से हैं, कृष्ण हमसे नहीं। हम सब कृष्ण के संकल्प से ही पैदा हुए हैं, इसीलिए उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। ये योग का प्रभाव है दोस्तों, कृष्ण की योग शक्ति का कमाल है। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, वैसे ही हम सब भी कृष्ण में स्थित हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है, तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूं। उनकी रचना के बाद ही कल्प की शुरुआत होती है। अचेत में वो जागृति भरते हैं और तभी दुनिया शुरू होती है, और कल्प की समाप्ति पर जो यहां से आया था वहीं वापस लौट जाता है। एक तरह से यूं भी मान लीजिए कि कल्प भी जब अपना कर्म पूरा कर लेता है तो समाप्त हो जाता है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्।
जैसा कि कृष्ण ने खुद कहा था कि अपने कर्मों से कोई बच नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म न करे, उसी तरह से बार बार सृजन करना ही कृष्ण का कर्म है। इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। जैसे हमने कर्म किए थे वैसा हमारा स्वभाव हुआ, और जैसा स्वभाव हुआ उसी के गुणों के हिसाब से कृष्ण उसको रचते हैं, और इस तरह से कृष्ण भी अपना कर्म करते रहते हैं और हम भी। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कृष्ण हमारी संरचना, हमारा सृजन करते हैं, लेकिन अव्यक्त रूप से। ऐसा कहते हुए कहीं दिखता नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि ऐसा होता है, वरना यह दुनिया कहां से आती और कहां जाती है। रचना का उनका यह कर्म है, लेकिन कृष्ण कभी अपने कर्म से बंधते नहीं, अपने इस कर्म में उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसा ज्ञान वो हमको दे रहे हैं वही नियम उन पर भी लागू होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मनमानी करें, मनमानी तो कोई भी नहीं कर सकता। यह पूरा संसार परमात्मा के ही संकल्प से बना है। आपको लग सकता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। कृष्ण इस श्लोक में दुनिया की रचना के विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और यह भी बता रहे हैं कि उनकी अध्यक्षता में ये जो माया है इस जगत को रचती है। दोस्तों, कृष्ण के संकल्प से ही यह दुनिया बनती है, और उनकी चेयरमैनशिप में माया इस दुनिया को बनाती है, जिस दुनिया को हम जानते हैं। और यही वजह है कि यह सृष्टि चक्र चलता रहता है। हम सब आते हैं और जाते हैं, जीवन मरण का यह सर्कल चलता ही रहता है। इसीलिए हमें इस दुनिया की जानकारी से थोड़ा सा आगे जाकर सच्चाई जानने के लिए कृष्ण प्रेरित करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ज्ञान की तो फिर भी सीमा है, लेकिन अज्ञान की नहीं। ऐसे अनगिनत अज्ञानी हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, उन्हें नहीं समझते। यहां कृष्ण से मतलब अर्जुन का सारथी या देवकी नंदन नहीं। यहां कृष्ण से मतलब वो परमात्मा जिसमें ये सारी दुनिया व्याप्त है। जो अज्ञानी उस परमात्मा को नहीं जानते, उनके बारे में कृष्ण कह रहे हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। इस श्लोक में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते। जैसे आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग
यहां पर आसुरी और मोहिनी प्रकृति कोई जाति नहीं है, बल्कि मन के स्वभाव हैं। ये आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, जबकि महात्मा जन अपना पूरा जीवन सच को जानने में लगा देते हैं। राक्षसी स्वभाव के लोग मद में, मदिरा में, मोह में ही पूरी जिंदगी को गंवा देते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग दिखते हैं, उसमें आप खुद को भी मिलाकर सबको महात्मा जन या राक्षसी स्वभाव के लोगों में बांट सकते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम्। आसुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। वो कृष्ण को नहीं समझते, लेकिन कई लोग दैवी प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे महात्मा जन कृष्ण को ही सनातन कारण मानते हैं। वो कृष्ण को नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। अनन्य मन यानी कि उनके मन में और किसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई संशय नहीं होता। वो कृष्ण को सब कुछ मान अपने निष्काम कर्म में लगे रहते हैं और अपना जन्म संवारते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और साथ ही साथ समाज का भी भला करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी एक खास बात के बारे में कृष्ण कहते हैं कि ये लोग दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अंदर से मजबूत आत्मसम्मान वाले लोग ही दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। अपने निश्चय से ये लोग कभी हटते नहीं। अपने आप पर और कृष्ण पर भरोसा करते हुए निरंतर भजन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। जैसे भक्त वैसी उनकी भक्ति। दैवी प्रकृति के लोग अपने भजन से कृष्ण को याद करते हैं। उनके अलावा होते हैं ज्ञान योगी, जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते हुए उनकी उपासना करते हैं। और ज्ञान योगियों के अलावा कई और लोग भी होते हैं जो कृष्ण के विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दोस्तों, आपका रास्ता, आपकी पद्धति, आपका तरीका अलग हो सकता है। आप अपने स्वभाव से कृष्ण को पाने की कोशिश कर सकते हैं। बात जरूरी यह है कि कृष्ण को जानने की कोशिश तो करें, उनकी कही बातों पे तो चलें। तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान मार्गदर्शन सिर्फ कृष्ण का। अहम कृतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम मंत्रोहम हमेवाज्यम हमग्निरहम हुतम। कृष्ण अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्ता मैं हूं, यज्ञ में मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूं।
कर्ता मैं हूं से कृष्ण कहना चाहते हैं कि करने वाले चाहे आप क्यों न हो, लेकिन उसके पीछे प्रेरक इष्ट कृष्ण ही हैं। स्वधा मैं ही हूं, अर्थात पितरों के लिए जो मंत्र बोले जाते हैं वो कृष्ण है। औषधि जो हमें ठीक करती है वो भी कृष्ण है। यज्ञ, उसमें चढ़ाया जाने वाला घी और अग्नि भी कृष्ण है। दोस्तों, बात के तत्व को समझने की कोशिश करें। जो भी हो रहा है वो कृष्ण है। सारी क्रियाएं कृष्ण का ही स्वरूप है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च। कृष्ण अपने स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। माता पिता यानी कि जहां से हम सबकी उत्पत्ति हुई है वो मूल उद्गम कृष्ण ही है। पवित्र ओमकार यानी कि ओम भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वो परमात्मा मेरे स्वरूप में है। ऋग्वेद मतलब ऋक यानी कि संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद का साम अथवा समत्व भाव, यजुर्वेद यानी यज्ञ की विधि विशेष कृष्ण ही है। योग अनुष्ठान कृष्ण से ही होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो कृष्ण है। जो हम सबका भरण पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभाशुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहां हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य है, सबका हित करने वाला, जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं, हम सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही हैं। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है वो सब ही कृष्ण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। धरती सूर्य से तपती है, जल वाष्प बन के आकाश में जाता है और बादल बन के बरसता है। वर्षा ही इस दुनिया को जिंदा रखती है और यह सृष्टि क्रम चलता रहता है। अपने ही स्वरूप को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य रूप से तपता है, वर्षा का आकर्षण करता है और उसे बरसाता है, वो मैं स्वयं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। जिससे जीवन मिलता है वो अमृत होता है दोस्तों, और वो कृष्ण है। मृत्यु भी वही है। आदि अंत, ये पूरा अनंत, हर क्रिया का कारण कृष्ण ही है। त्रैविद्यमां सोमपः पूतपाप अयज्ञैरुष्ट्वा स्वर्गन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं श्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। आराधना या विद्या के 3 अंग हैं, ऋक्, साम और यजुः।
इन्हीं तीनों पर हमारे तीनों वेद आधारित हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष इन तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करते हैं, सोम रस को पीते हैं, जो पाप रहित हैं, ऐसे पुरुष जो कृष्ण को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। जो असत की कामना करते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और ये मृत्यु कृष्ण है। और जो सत की कामना करते हैं, वेदों के नियमों का पालन करते हुए सकाम करते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग के भोग देते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। जो सच की कामना करते हुए कृष्ण को भजते हैं और जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें कृष्ण स्वर्ग देते हैं। लेकिन कब तक? जब तक उनके पुण्य चलते हैं। विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वो पुरुष फिर से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके पुरुष भी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। पुण्य किए थे तो स्वर्ग मिला दोस्तों, लेकिन टिकट तभी तक की थी जितने पुण्य कमाए थे। उसके बाद वापस। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो असत की कामना करते हैं उनको मृत्यु मिलती है। सत की कामना करने वाले जो स्वर्ग चाहते हैं वो कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यों के खत्म हो जाने पर वापस आते हैं। लेकिन जो अनन्य प्रेमी परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन पुरुषों का योगक्षेम कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इसका अर्थ हुआ उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, निष्काम भाव से कृष्ण को भजने वालों की पूरी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। बहुत से लोग अपने अलग अलग कारणों से दूसरे देवों देवताओं को भजते हैं। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवों देवताओं को भज रहे हैं, वो भी असल में कृष्ण को ही भज रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कृष्ण के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोग पूजा की विधि को गलत तरीके से कर रहे हैं, और वे ऐसा अपने अज्ञान की वजह से कर रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जो दूसरे देव देवताओं को भजते हैं,
असल में वो भी कृष्ण को ही पूज रहे हैं, और इसकी वजह है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी कृष्ण ही हैं। ऐसे लोगों की विधि सही नहीं और वो अज्ञान में है, क्योंकि ये लोग कृष्ण के परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसा करने की वजह से ही ये लोग गिरते हैं। दोस्तों, यहां गिरने से मतलब है पुनर्जन्म को प्राप्त होना। जी हां, ऐसे लोग ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की भक्ति तो चलती रहती है, लेकिन साथ में इनका मृत्युलोक में आना जाना भी लगा रहता है। इसी आने जाने के क्रम से बचने को ही तो मोक्ष कहते हैं, जो इन लोगों को कभी प्राप्त नहीं होता। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण का पूजन करने वाले कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कृष्ण को भजने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो आवागमन के चक्कर से बच जाते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो गिरते नहीं, क्योंकि उन्हें गिरने से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण जो उपस्थित हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। ईश्वर को सिर्फ आपकी भावना चाहिए होती है, लेकिन कोई अपनी भावना का चढ़ावा कैसे चढ़ाए? इसी भावना के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे फूल, फल, जल या भोजन। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। अगर आपके मन में सच है तो आपका चढ़ाया हुआ फल, फूल इत्यादि प्रभु प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे ही अर्पण कर। योग क्षेमम वहाम्यम की बात कृष्ण कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे योग की सारी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। इसीलिए वे अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म, भोजन, हवन, दान और तप सब कुछ उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों, भाव समझिए, ये सब काम वैसे ही करने हैं जैसे आप हमेशा करते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से अर्पण करना है कृष्ण को, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपके हर कर्म, हर संकल्प के पीछे कृष्ण हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगमुक्तैश्च
मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को सन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भी सब कुछ है उस सब में कृष्ण उपस्थित हैं। कृष्ण सब भूतों में समभाव से व्यापक हैं। ना उनका कोई अप्रिय है और ना ही कोई उनको प्रिय है। लेकिन जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं, उनमें कृष्ण हैं और वो कृष्ण में हैं। कई साधनों में अग्नि मौजूद होती है, जैसे लकड़ी, कागज, ईंधन इत्यादि, लेकिन चिंगारी दिखाने पर ही प्रकट होती है। उसी तरह से हम सब में कृष्ण मौजूद हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी के अंतःकरण में वो प्रकट होते हैं जो उनका सच्चा भक्त हो, जो उनकी कही बातों पर चलता हो। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। दोस्तों, ये बताइए, जब कोई दुष्ट बुरा आदमी कृष्ण को भजे तब क्या होगा? क्योंकि कृष्ण तो ऐसा कहते हैं कि वो भेदभाव नहीं रखते, समभाव रखते हैं। जी हां, इसी के बारे में कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है। दोस्तों, कोई डाकू विलन भी अगर कृष्ण को भज रहा है तो उसे भी साधु ही मानना पड़ेगा। और इसकी वजह है कि वो बुरा आदमी भजते हुए यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दुराचारी का क्या धर्मात्मा बनना समभाव है? एकदम सच्चे मन से भगवान के कहे चलने पर कुछ भी संभव है। निश्चय करके जो अपने मन को अपने कर्म और उसकी भक्ति में लगा देता है, वो सीधे भगवान को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, रामायण महाभारत में कितने ही दुराचारी थे जिन्होंने भगवान का स्मरण कर, तपस्या कर उनसे वर हासिल किए थे। भगवान ने कभी उनसे भेदभाव नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो दोस्तों, जब दुराचारी की गाड़ी चल जाती है तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। गीता हर किसी के लिए है दोस्तों।
कृष्ण हर किसी के लिए है, कोई कहीं का भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी योनि, जाति, घर, कहीं का भी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो कृष्ण की शरण में आ गया, फिर उसकी जिम्मेदारी कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है। भेदभाव का नियम, जात पात, अमीर गरीब, ये हमारे समाज की बुराइयां हैं। भगवान के दरबार में सब नियम से चलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों न हो। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्मों के हिसाब से बांटी गई जातियां हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसी ही श्रेणी में खुद को पाता है। इसी की पुष्टि करते हुए कृष्ण कहते हैं कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानने का अभिलाषी है। इसको किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा दोस्तों। और राजर्षि भक्तजन से कृष्ण का मतलब है वो भक्त जिनमें शौर्य, स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय मौजूद रहता है। ऐसे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी हमें यह मनुष्य का शरीर मिले, हमें उसका फायदा उठाकर ब्रह्म को जानना चाहिए। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे मन में कृष्ण के सिवा और कोई ना आए। हमारी आत्मा उसी परमात्मा, उसी कृष्ण का अंश है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जो उसका है हमें वो उसी को सौंपना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान हासिल करना होगा, योग करना होगा और वो भी निष्काम करना होगा। दोस्तों, ये था 9वां अध्याय। इसमें ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र के बारे में कृष्ण ने हमारी आंखें खोली। अब हमारी आंखें खुली या नहीं, ये आप अपनी आंखें बंद कर मन में झांक कर पूछिएगा, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो आइए विराम देते हैं इस 9वें अध्याय को और मिलते हैं 10वें अध्याय में। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय श्री कृष्ण।